अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान खबर डिजिटल के प्रोग्राम माइंड गेज इलेक्शन स्पेशल के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे ज़िला मुल्तान के कौमी असम्बली के 6 हलकों के बारे में। 2018 के इलेक्शन में नाजरीन ये 6 के 6 हलके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी। यहाँ से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब हुए थे। 2013 के इलेक्शन की बात करें तो नाजरीन यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 4 हलकों से कामयाब हुई थी, जबकि 2 हलकों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई थी। मुल्तान शहर के जो हलके हैं कौमी असम्बली के 2 हलके, वहाँ पर 2013 और 2018 तहरीक इंसाफ जो है वो कामयाब हुई थी और मुस्लिम लीग नून को 2013 में भी जो शहर के दोनों हलके थे वहाँ से शिकस्त हुई थी और 2018 में भी। कभी मुल्तान शहर जो है ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता था और यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का बहुत कांटेदार मुकाबला यहाँ पे हुआ करते थे। लेकिन फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम लीग नून यहाँ पे शहर के अंदर मजबूत होती गई और 2013 के बाद फिर तहरीक इंसाफ ने यहाँ अपने कदम जमाए और बड़ी मजबूती के साथ अपने कदम जमाए। अब इस वक्त सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान छिन जाने के बाद जो उसने मजबूती से कदम जमाए थे वो अपने कदम जमा के रखने में कामयाब होगी, या मुस्लिम लीग नून जो है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो तहरीक इंसाफ के पांव उखाड़ने में कामयाब होगी। ये आज हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि यहाँ इस वक्त कौन से हलके में किस पार्टी की पोजीशन जो है वो मजबूत है। मुल्तान के जो मौजूदा हलके हैं ये NA 148 से NA 148 से लेके NA 153 तक हैं। जो पहला हलका है मुल्तान का अब वो है NA 148 मुल्तान 1। ये हलका बोसन रोड, यूनिवर्सिटी और जो देही इलाके हैं जो मुल्तान जो दरियाए चिनाब तक जाते हैं और मुल्तान के इर्द गिर्द फैले हुए हैं, ये उनके ऊपर मुश्तमिल हल्का है। इसमें थोड़ा बहुत जो है वो शहर का हल्का भी आता है। ज़ाहिर है नई हाउसिंग सोसाइटीज़ बन गई हैं और वो यूनिवर्सिटी तक जो है, बल्कि यूनिवर्सिटी तक आगे तक जो है ये जाती हैं और फिर उसके इर्द गिर्द बड़ी बस्तियाँ हैं जहाँ पर मुख्तलिफ जो बरादरियाँ हैं वो आबाद हैं। तो ये हल्का जो है ये कभी यहाँ पे दो जो फैमिलियां हैं उनका मुकाबला होता था। सिकंदर हयात बोसन होते थे एक तरफ और दूसरी तरफ यूसुफ गिलानी होते थे। इससे पहले अगर हम जाएं 88, 90, 93 तो उस वक्त एक तरफ हामिद रज़ा गिलानी होते थे IJI के टिकट पे और यूसुफ गिलानी होते थे दूसरी तरफ। उसके बाद यूसुफ गिलानी जो है 2008 में वो यहाँ से जीते थे आखिरी दफ़ा। उसके बाद फिर वो 2013 में हार गए थे। उस पिछला इलेक्शन उन्होंने दूसरे हल्के से लड़ा था, उसकी बाद में आपके साथ बात करते हैं। ये जो हल्का है यहाँ से इस वक्त 3 उम्मीदवार हैं। 2018 में यहाँ से तहरीक इंसाफ के अहमद हुसैन डेहर साहब जीते थे। यहाँ से अब्दुल कादिर गिलानी थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और सिकंदर हयात बोसन जो हैं इन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा था। मुस्लिम लीग नून के यहाँ से कुरैशी साहब थे, उन्होंने 20,000 के करीब वोट लिया था। सिकंदर बोसन ने 37,000 वोट लिया था। जबकि जो अहमद हसन डेहर हैं इन्होंने यहाँ से कोई 73,000 के करीब जो है वो वोट लिया था, और जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे उन्होंने कोई 64-65,000 के करीब यहाँ से वोट लिया था। तो अब सूरत हाल ये है कि सैयद यूसुफ गिलानी जो साबिक वज़ीर आज़म है और पीपल्स पार्टी के इंतहाई अहम रहनुमा है, वो खुद मैदान में उतरे। वो बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं, वो अपने बेटे से ज़्यादा वोट लेने की उनके अंदर सलाहियत है। दूसरी तरफ अहमद हुसैन डेहर जो हैं अब वो तहरीक इंसाफ छोड़ चुके, वो मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में उतरे हैं और उनको इस वक्त एडवांटेज ये मिल गया है कि जो सिकंदर हयात बोसन है जिनका मुकाबला होता था यूसुफ गिलानी के ख़ानदान से, उनका अलाइंस हो गया है और वो उनके भाई जो हैं शौकत बोसन वो अहमद हुसैन डेहर के नीचे सूबाई असम्बली की नशिस्त के ऊपर आ गए हैं। और इस तरह दो जो बड़े ख़ानदान हैं अहमद हुसैन डेहर और सिकंदर हयात बोसन के फैमिली के मिलने की वजह से अहमद हुसैन डेहर को इस वक्त एक एडवांटेज जो है वो मिल गया। तीसरा उनके पास वो जो है वो मुस्लिम लीग नून का टिकट भी है। मुस्लिम लीग नून का यहाँ 20-25 हज़ार इस हल्के में वोट है, पार्टी का वोट है इतना, कोई भी उम्मीदवार खड़ा हो जाए उसको इतना वोट मिल जाएगा। और सिकंदर हयात फैमिली का भी यहाँ 30-35 हज़ार से के करीब वोट है, बल्कि शायद ज़्यादा ही हो। पिछली दफ़ा 37,000 वोट लिए थे आज़ाद हैसियत से। तो ये वोट बैंक मिल के जो है वो अहमद हसन डेहर जो हैं उनको एक एडवांटेज यहाँ पे मिल गया। PTI ने यहाँ से निस्बतन नए उम्मीदवार और कमज़ोर उम्मीदवार को मैदान में उतारा है जो जीतने की पोजीशन में नहीं है। अगर बल्ला होता तब भी, बल्ला अब नहीं है तो तब भी। अब जाहिर है उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होगी
वो हैं बैरिस्टर तैमूर मलिक। ये शाह महमूद कुरैशी के वकील हैं, बैरिस्टर हैं। इनकी भी यहाँ पे फैमिली, यहाँ पे बरादरी है जिसका 20-25 हज़ार वोट है। अब देखना ये होगा कि वो इनको जाता है सारा वोट या, लेकिन तहरीक इंसाफ का जो वोट है वो इनको मिल जाएगा। ये किसी भी निशान पे खड़े हों तो वो इनको मिल जाएगा, या भी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा लेंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ से बल्ला जो है वो छिन गया। इस हल्के में इस वक्त तक, आज अगर इलेक्शन हो तो अहमद हसन डेहर जो हैं वो शायद 1000, 2000 या 3000 वोट से जीत जाएँ सैयद यूसुफ गिलानी से, लेकिन बड़ा कांटे का मुकाबला इन दोनों के दरमियान होगा। अब हम बढ़ते हैं जो मुल्तान का दूसरा हल्का है, NA 149 मुल्तान 2। यहाँ बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। यहाँ तहरीक इंसाफ ने आमिर डोगर को दोबारा उतारा है। आमिर डोगर जो हैं वो 2018 में यहाँ से हल्का से जीत गए थे और उन्होंने जावेद हाशमी को शिकस्त दी थी। तो अब वो आमिर डोगर दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं, आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ का बल्ला नहीं है, इंतखाबी निशान इनके पास और है, लेकिन ये तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और मजबूत। मुल्तान में अगर मुल्तान के 6 हल्के हैं, अगर उनमें अगर कोई सबसे मजबूत उम्मीदवार तहरीक इंसाफ का है इस वक्त तो वो आमिर डोगर है NA 149 मुल्तान 2 में। यहाँ से जहांगीर तरीन से इनका मुकाबला है। मुस्लिम लीग नून ने जहांगीर तरीन के साथ सीट एडजस्टमेंट की है और जहांगीर तरीन जो IPP के सरबराह हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के, उनके लिए हल्का छोड़ा है और यहाँ नून लीग उनको सपोर्ट कर रही है। अब देखना यह है कि जो नून लीग के यहाँ से धड़े हैं, मजबूत धड़े हैं, वो क्या जहांगीर तरीन को सपोर्ट करेंगे या वो इनको सपोर्ट नहीं करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि जहांगीर तरीन हार जाएं। अगर जीत रही हैं तो आमिर डोगर यहाँ से जीत जाएं। इस हल्के में जो है वो जावेद हाशमी भी मौजूद हैं। तो यहाँ मुकाबला जो है वो जहांगीर तरीन का होगा आमिर डोगर के साथ। और इस वक्त की जो पोजीशन, आज अगर इलेक्शन हो तो आमिर डोगर ये यहाँ से आज़ाद हैसियत से भी इलेक्शन जीतने की पोजीशन में इस वक्त नज़र आ रहे हैं। इस वक्त सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं वो इस हल्के से। अब हम चलते हैं NA 150 मुल्तान 3। ये भी शहर का हल्का है, NA 149 भी शहर का हल्का है। ये NA 150 है, ये 2013 और 2018 में यहाँ से शाह महमूद कुरैशी जो है तहरीक इंसाफ के टिकट पे कामयाब हुए थे। अब उनके साहबजादे ज़ैन कुरैशी इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो मैदान में उतरे हैं। इनका मुकाबला होगा मुस्लिम लीग नून के जावेद अंसारी के साथ। जावेद अंसारी जो है पिछली दफ़ा तहरीक इंसाफ के टिकट पे MPA बने थे, वो बाद में छोड़ गए, मुस्लिम लीग नून में आ गए और अब मुस्लिम लीग नून ने उनको टिकट दे दिया है। उनका मुकाबला ज़ैन कुरैशी से होगा। उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून छोड़ के जाने वाले सेनेटर जो हैं राना महमूद अल हसन, राना फैमिली, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं और राना महमूद अल हसन जो है वो पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ने के वहाँ से ख्वाहिशमंद है। लेकिन असल मुकाबला यहाँ पे जो जोड़ पड़ेगा वो जावेद अंसारी मुस्लिम लीग नून के और जो तहरीक इंसाफ के ज़ैन कुरैशी हैं उनके दरमियान यहाँ पे एक बड़ा सख्त किस्म का जोड़ पड़ेगा। इस वक्त बज़ाहिर जावेद अंसारी की पोजीशन जो है वो बेहतर नज़र आती है। उनकी बरादरी भी है, तो काफ़ी बड़ी बरादरी है, यहाँ अंसारी बरादरी का बहुत इन्फ्लुएंस है। दूसरा मुस्लिम लीग नून का वोट भी जो है वो उनकी तरफ जा सकता है। बहरहाल यहाँ बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा। अब हम चलते हैं NA 151 मुल्तान 3 मुल्तान 4, NA 151 मुल्तान 4। इस हल्के में पिछली दफ़ा मखदूम ज़ैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे, वो यहाँ से जीते थे। उन्होंने कोई 77,000 के करीब वोट लिया था। यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे अली मूसा गिलानी, इन्होंने लिए थे 70,000 वोट। 7,000 वोट से ये हार गए थे ज़ैन कुरैशी से। जबकि जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं यहाँ से राव अब्दुल गफ़ार डोगर, वो उन्होंने यहाँ से कोई 64,000 के करीब वोट लिए थे। तो बड़ा एक दिलचस्प मुकाबला हुआ था तीनों उम्मीदवारों का। तो अब यहाँ पे राव अब्दुल गफ़ार डोगर दोबारा से उम्मीदवार हैं। ये 2013 में जीते थे यहाँ से। इन्होंने अली मूसा गिलानी को शिकस्त दी थी 2013 में और शाह महमूद कुरैशी को शिकस्त दी थी इन्होंने इस हल्के से। अब वो फिर उम्मीदवार हैं और उनका मुकाबला अली मूसा गिलानी से है। और PTI ने यहाँ से जो है वो महर बानो कुरैशी जो साहबजादी हैं शाह महमूद कुरैशी की, उनको मैदान में उतारा है। यहाँ इस वक्त बहुत दिलचस्प मुकाबला है, तीनों के दरमियान बहुत दिलचस्प मुकाबला है, बहुत करीबी मुकाबला है। लेकिन इस वक्त अली मूसा गिलानी की पोजीशन बेहतर नज़र आ रही है। वो 2022 का जो ज़िमनी इलेक्शन था वो राव गफ़ार डोगर की मदद से यहाँ से जीत गए थे। तो अब ये देख, क्योंकि अब राव गफ़ार डोगर की उनको मदद हासिल नहीं है, उनका अपना यहाँ से उन्होंने हराया भी था, दोनों दफ़ा उन्होंने अच्छा खासा यहाँ से वोट लिया। पिछली दफ़ा वो हारे थे 2018 में, लेकिन इसके बावजूद 65,000 के करीब वोट उन्होंने यहाँ से हासिल किया था। तो वो मजबूत उम्मीदवार, तीनों ही बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं। अब देखना ये होगा कि महर बानो कुरैशी का दारोमदार होगा
ज़्यादातर तहरीक इंसाफ के वोटर्स के ऊपर। अली मूसा गिलानी पीपल्स पार्टी के वोटर्स के ऊपर इन्हिसार करेंगे, कितनी बड़ी तादाद में वो मोबिलाइज करते हैं अपने धड़े को और पीपल्स पार्टी के जो वोट बैंक है उसको। और मुस्लिम लीग नून जो है, राव गफार डोगर जो है, वो अपना जो उनका मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक है उसके ऊपर वो ज़्यादा उनका दारोमदार होगा। तो ये ओवरऑल जो है वो सूरत हाल है इस वक्त इस हल्के की। यहाँ से अभी तक जो पोजीशन है वो अली मूसा गिलानी की मजबूत नज़र आ रही है। अब हम बढ़ते हैं NA 152 मुल्तान 5। ये हल्का है तहसील शुजाबाद के ऊपर मुश्तमिल। ये देही हल्का है, तहसील शुजाबाद का शहर आता है छोटा इसमें, बाकी ये देही हल्का है। यहाँ से इब्राहिम खान जीते थे 2018 में, यहाँ से इन्होंने 80,000 से ज़्यादा वोट लिए थे। दूसरे नंबर पे आए थे सैयद यूसुफ गिलानी, इन्होंने 77,000 वोट लिए थे। और तीसरे नंबर पे आए थे यहाँ से मुस्लिम लीग नून के सैयद जावेद अली शाह, इन्होंने 76,000 वोट लिए थे। बहुत करीब मुकाबला हुआ था, बहुत ज़ोरदार किस्म की यहाँ पे टक्कर हुई थी तीनों उम्मीदवारों के दरमियान। 2013 में यहाँ से जो है वो जावेद अली शाह जीते थे और काफ़ी बड़े मार्जिन से इन्होंने शिकस्त दी थी इब्राहिम खान जो PTI के उम्मीदवार थे। अब फिर यहाँ से यूसुफ गिलानी अब यहाँ से चले गए NA 148 में। NA 148 उनके साथ सैयद अब्दुल कादिर गिलानी जो हैं वो इस हल्के में आ गए हैं, शुजाबाद वाले हल्के में। तो यहाँ पर जो है वो जावेद शाह जो है मुस्लिम लीग नून के, उनकी इस वक्त पोजीशन ज़ाहिर मजबूत नज़र आती है और इस बात का इम्कान है कि वो इस हल्के से जीत जाएँ। इनका मुकाबला असल में तीनों के दरमियान मुकाबला होगा, लेकिन दो जो ज़्यादा बड़े उम्मीदवार यहाँ हैं वो इब्राहिम खान हैं तहरीक इंसाफ के और जावेद शाह हैं मुस्लिम लीग नून के। तो अब देखते हैं, जावेद शाह 5 इलेक्शन इस हल्के से जीत चुके हैं अब तक, अब 6ठी दफ़ा जीतने की कोशिश करेंगे। वो हारे भी हैं 2 दफ़ा, लेकिन वो 5 दफ़ा इस हल्के से इलेक्शन जीत चुके हैं, मजबूत उम्मीदवार समझे जाते हैं यहाँ से। तो वो दोबारा से मुस्लिम लीग नून के टिकट पे अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। इब्राहिम खान से इनका सख्त मुकाबला होगा, इब्राहिम खान भी मजबूत उम्मीदवार हैं इस हल्के से। अगर हम बात करें NA 153 जलालपुर पीर वाला, ये तहसील का हल्का है, मुल्तान का आखिरी हल्का है ये मुल्तान ज़िले का। यहाँ राना कासम नून जो पिछली दफ़ा तहरीक इंसाफ के टिकट पे जीते थे वो अब मुस्लिम लीग नून के टिकट पे आ गए हैं। और जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे पिछली दफ़ा दीवान आशक, इनके साहबजादे थे, वो अब आ गए हैं आज़ाद। ये ख़ुद दीवान आशक जो हैं ये आज़ाद हैसियत से आ गए हैं, इन्होंने टिकट नहीं लिया किसी पार्टी का, ये आज़ाद हैसियत से, ये मजबूत धड़ा रखते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ से मजबूत उम्मीदवार हैं और यहाँ मुकाबला राना कासम नून का दीवान आशक बुखारी से होगा जो आज़ाद उम्मीदवार हैं। डॉक्टर इजाज़ लांग को PTI ने टिकट दिया है, वो कमज़ोर कैंडिडेट है, निस्बतन काफ़ी कमज़ोर कैंडिडेट है। तो यहाँ असल मुकाबला जो है वो दीवान आशक बुखारी का होगा जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, मुस्लिम लीग नून के हैं ये भी। और राना कासम नून जो तहरीक इंसाफ से नून में आए थे, उन कासम नून को जो है मुस्लिम लीग ने टिकट दिया। यहाँ से जीतने के इम्कान इस वक्त अगर आज इलेक्शन हो तो राना कासम नून के हैं। अगर हम बहसीत मजमूई देखें तो मुस्लिम लीग नून इस वक्त 3 नशिस्तों पर आगे नज़र आती है, मुल्तान की 6 नशिस्तों में से 3 पे। ये 4 हो सकती हैं, लेकिन 3 सीटों पे कम से कम मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इस वक्त मजबूत पोजीशन में नजर आ रहे हैं। 2 हलकों के अंदर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो आगे नजर आ रहे हैं बाकी उम्मीदवारों से। एक हलके में तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर जो है NA 149 में वो आगे नजर आते हैं। आज की मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्शन के करीब जाके हम दोबारा जब जायजा लेंगे तो फिर हम आपको बता सकेंगे कि उस वक्त क्या सूरत हाल है जब लोग वोट डालने जाएंगे। अभी क्योंकि 1 महीना बाकी है इलेक्शंस के अंदर, तो आज की जो सूरत हाल है वो मैंने आपके सामने रखी है कि 3-2-1 3 सीटें मुस्लिम लीग नून को जा सकती हैं। ये सीटें 4 हो सकती हैं, लेकिन ये 3 से 2 नहीं होंगी, ये 4 हो सकती हैं इलेक्शन के नज़दीक जाके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त 2 सीटों पर आ गया है, 1 सीट पर तहरीक इंसाफ आ गया है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।